हाय गाइस, बेटा आपको याद है जब हम लोग पिछला यानी लास्ट सेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, एटम्स ऑफ एलिमेंट में हैव डिफरेंट ए मतलब मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो मैंने आपको क्लोरीन का भी एग्जांपल बताया था कि देखो क्लोरीन का आपको 35 भी मिलेगा, 37 भी मिल, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए 35 37 सॉरी ऊपर लिखना चाहिए, 35 वाला भी मिलेगा, 37 वाला भी मिलने वाला है। ठीक है, मतलब देखो एक ही एलिमेंट के, कोई एक्स एलिमेंट है, इसी एलिमेंट का आपको मास कुछ 10 भी मिल सकता है, उसका मास 11 भी मिल सकता है, ऐसा तो नहीं दो ही, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। ये चीज अपना एटॉमिक नंबर के साथ नहीं था। एक्स का अगर एटॉमिक नंबर 5 है तब कहीं और से भी एटॉमिक एक्स लेके आ जाओगे उसका एटॉमिक नंबर 5 ही रहेगा, बट मास नंबर अलग अलग हो सकते थे। अपन आज उसी चीज के बारे में और पढ़ने वाले हैं। बेटा अगर एक एलिमेंट के आपको दो या दो से ज्यादा अलग अलग मास नंबर मिल रहे हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ऐसे हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो वही चीज बच्चा लोग अपन यहाँ पे देखने वाले। आइसोटोप्स होते क्या, ये एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। क्या बच्चा लोग, इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो ऐसा क्यों, तो बेटा वो चीज़ से आप ज़्यादा सोचिए मत, सिंपल सा होता है तो होता है। इसे कुछ एग्जाम्पल्स में बताता हूँ आपको। मेरा फेवरेट वाला क्लोरीन ही है। क्यों सर, बेटा इसके ऊपर ना कई बार आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल भी क्या, बहुत सिंपल सा, टेंशन मत लो। देखो क्लोरीन का वैसे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। ठीक है, 17 होता है। बेटा अब इसका आप लोगों को ये 35 वाला भी मिलेगा और ये 37 वाला भी मिल जाएगा। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो कंडीशन थी ना, कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये क्या हो गया बच्चा लोग मेरे, ये हो गया मेरे आइसोटोप। सिर्फ क्लोरीन नहीं बेटा, कार्बन का भी। देखो आप लोगों ने जब थर्ड चैप्टर किया था, याद करो, बहुत बार आपको स्ट्रेस दिया था मैंने, कार्बन 12, वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मास याद है ना आप लोगों को। तो इसीलिए तो किसी लिए बेटा कार्बन के भी मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं। देखो कार्बन का वैसे एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। ठीक है सर, कार्बन ये 6 समझ था। इसका 12 वाला भी होता है, इसका 14 वाला भी मिल जाता है हमें। समझा ये चीज क्या हुआ है गाइस, श्योर। तो देखो ये भी आपको दो आइसोटोप्स हो गए कार्बन के। हम लोग जो 1/12 लेते थे वो कार्बन 12 वाले आइसोटोप का, मतलब हम लोग इसका 1/12 मास लेते थे 1 AMU के लिए। वैसे बेटा अब हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं बेटा। देखिए हाइड्रोजन तो पहला ही है, उसका एटॉमिक मास नंबर 1 वाला भी है, मास नंबर 2 वाला भी है, मास नंबर 3 वाला भी है। बेटा जो मास नंबर 1 वाला है ना, ये इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। ठीक है, जिसे हम लोग ठीक है, ये 2 वाले को हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम और 3 वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग ट्रिटियम। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिटियम। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम प्रोटियम को H से ही डिनोट करते हैं, ड्यूट्रियम को D से और ट्रिटियम को T से। वैसे आपको आज के सेशन के बाद 9th के बाद आप लोगों को इतना काम में 10th में आएगा नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जब अपन देखेंगे तो आपको बताऊंगा। प्रोटियम को, ड्यूट्रियम को और ट्रिटियम को, ये 3 हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ 3 है, इसके सिवाय और भी बहुत सारे आप लोगों के एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके अलग अलग आप लोगों के मास नंबर्स रहेंगे बट सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। आपको कौन से एग्जाम्पल बताया, हाइड्रोजन के 3 बता दिया है, कौन से है बेटा, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम। ठीक है, फिर आपको कार्बन का है C12 वाला और C14 वाला, और क्लोरीन का C35 और C37। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही, सर हमारा क्लोरीन का तो एटॉमिक मास नंबर 35.5 होता है, ये तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो चीज़ ही अभी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा मैं। बट उसके पहले मेरा सजेशन क्या रहेगा आप लोगों से, प्लीज़ 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 इसको यहीं पे करो आप लोग पॉज, और ये जहाँ तक है यहाँ तक के जो पढ़ाया ना बच्चे लोग मैंने, वहाँ तक के एक बार प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। अब देखिए गाइस, अगर मैंने कुछ सैंपल ऑफ कार्बन उठा के लेके आया मान लो, तो सर वो कार्बन 12 वाला या कार्बन 14 वाला है, तो बेटा ये मिक्सचर आता है मेरे पास। जब भी मैं कार्बन उठा के लाता हूँ ना तो मिक्सचर ऑफ 12 एंड 14 रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स, ये देखिए मेरे यहाँ एलिमेंट्स कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। देखा जाए तो जो मैं लेके आया हूँ वो भी अलग अलग इसमें प्योर है। अब ये जो दोनों है ना बेटा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, तो आपको वैसे बता देता हूँ, वैसे आपको इतना है नहीं डेप्थ में, बट मुझे पता है आप इतने मेच्योर हो चुके आप समझ जाओगे। बेटा अगर आपको किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो वो आपको एटॉमिक नंबर या फिर वैलेंसी के थ्रू मिलती है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो वैलेंसी सेम रहेगी, तो उनकी इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मास, वो तो डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो डिफरेंट रहती है, क्योंकि अपना मास डिफरेंट रहता है। तो बेटा जो आइसोटोप्स है, तो जो मैं कोई भी एक एलिमेंट लेके आ रहा हूँ तो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है, वो इन इंडिविजुअल सेंस देखा तो प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना शुरू हो जाती है मेरी। ठीक है, तो बेटा देखो अब क्या है, अब मैं कुछ एलिमेंट लेके आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लेके आया, तो अब सर उसका मास 1 बोलूँ, 2 बोलूँ या 3 बोलूँ, तो बेटा इसके लिए ना हम लोग एवरेज निकालते हैं। बट एवरेज मतलब जो अपन बेसिक एवरेज मीन वगैरह सीखते हैं ना कि a प्लस बी अपॉन 2, ये वैसा वाला नहीं रहता है बेटा, इसमें देर समथिंग कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है, तो देखो आपको वेटेड एवरेज वगैरह इतना ज़्यादा है नहीं, बट आपको ये बताता हूँ, जो जितना ज़्यादा है वो उसकी उतनी ज़्यादा ताकत रहेगी। वैसा पता टेंशन मतलब सिंपल से फॉर्मूला देख लो। अब देखो यहाँ पे कुछ डब्बे डब्बे बने हुए ना, वो एक्चुअल में वो हिंदी में आपको कुछ लिखना है। आपको जब नोट्स भी मिल रहे होगे, आप प्रिंट आउट जो निकाल के रखे होगे, मैंने आपको प्रिंट आउट दिया होगा, उसमें भी ऐसे डब्बे डब्बे आएंगे कि हिंदी में लिखा हुआ वहाँ पे मिलता नहीं हमको। तो इसके लिए यहाँ पे होता है खुद का एटॉमिक मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस ख खुद का एटॉमिक मास इंटू खुद का ख ख ख ख खुद का परसेंटेज, ऐसा करके अपॉन 100। तो कुछ नहीं समझा, चिल मारो, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो मैंने कुछ क्लोरीन लेके आया, ठीक है सर, आप क्लोरीन लेके आया हो, ये मिक्सचर ऑफ क्या क्या रहेगा, परफेक्ट बेटा, ये 35 वाले का और 37 वाले का मिक्सचर रहेगा। अब मिक्सचर जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, कि मैंने 100 ग्राम लाया तो ये 50 ग्राम है और ये भी 50 ग्राम है, नहीं 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 बेटा, ये क्या है, कितना अवेलेबिलिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में उसके हिसाब से रहता है। तो देखा जाए तो ये वाला क्लोरीन और ये वाले क्लोरीन का रेशियो 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1। तब देखो अब मुझे परसेंटेज निकालना है, कौन कितना परसेंटेज में अवेलेबल है। तो देखा जाए तो अगर ये 3:1 रेशियो है, तो ये हो जाएगा 3x अवेलेबल है सर ये, और सर ये 1x अवेलेबल है। तो मेरा परसेंटेज क्या हो जाएगा, 3x अपॉन टोटल 4x इंटू 100, कटेगा कटेगा 3 इंटू 100/4, मतलब 75% हो जाएगा। मतलब ये वाला क्लोरीन कितना अवेलेबल है मेरे पास, 75% है। बचा कुचा ये दूसरा वाला रहेगा क्लोरीन 25%, नहीं सर मैं फॉर्मूला से बताऊँ, ठीक है, तो देखो ये 1x अपॉन टोटल इंटू 100, ये इससे कटा, ये 1 ये 25, बच्चा लोग ये कितना हो गया मेरा, 25% हो गया मेरा। तो कुछ भी नहीं समझा, कोई बात, वापस से पूरा देखते हैं। देखो बेटा अपन ने अभी क्या बात किया, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग जो एक एलिमेंट लेके आ रहे हैं वो जिसमें जो आइसोटोप्स है वो इक्वल हो, तो अलग अलग रेशियोज में हो सकता है। देखो ये क्लोरीन 35 वाला और क्लोरीन 37 वाले का रेशियो 3:1 में है, मतलब ये 3x है बच्चा लोग और ये मेरा 1x है। तो अगर देखा जाए तो इसका परसेंटेज कितना अवेलेबल हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, वो हो जाएगा 3x अपॉन ये 3x प्लस 1x यानी 4x हो जाएगा इंटू 100, कटेगा कटेगा ये, देखो वैसे यहाँ पे एक्स एक्स डाला नहीं है, मैं मैथमेटिक्स टीचर आप जानते हो, उससे मैं थोड़ा एक्स एक्स के थ्रू भी बता रहा हूँ, पर आपको एक्स एक्स नहीं भी डालना तो चल जाएगा। ये कटेगा, ये 25 होगा, तो ये वाला बेटा मेरा हो गया कितना, 75% हो गया, और दूसरा वाला बच्चा कुछ मेरा 25% हो गया। तो मैंने इंडिविजुअल के परसेंटेज निकाल दिए। अब बच्चा लोग देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है बेटा मेरा, खुद का एटॉमिक मास। तो देखो ये 35 वाले का खुद का एटॉमिक मास, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 35 इंटू खुद का परसेंटेज, कितना परसेंटेज में अवेलेबल था 35 वाला, 75% में अवेलेबल था, प्लस खुद का एटॉमिक मास दूसरे वाले के लिए, खुद का एटॉमिक मास ये 37 वाले का खुद का एटॉमिक मास 37 हो गया, इंटू खुद का परसेंटेज, कितना परसेंटेज था 25 था, अपॉन 100। देखो मैं पूरा आप लोगों को स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। देखो आप लोग प्लीज टेंशन मत लो, सिंपल न्यूमेरिकल है बट फ्रीक्वेंटली आ जाए, इसलिए मैं तीसरी बार करता हूँ। जो हमने क्लोरीन लेके आए हैं वो दो अलग अलग एटॉमिक मासेस में अवेलेबल है, 3:1 रेशियो में होने के कारण वो 75% एंड 25% में बटा हुआ है, मतलब इसका प्रेजेंट 75% है, इसका 25% है। तो अब मैंने एवरेज एटॉमिक मास निकाला, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, खुद का एटॉमिक मास मैं पहले इसके करूँ इंटू
खुद का परसेंटेज प्लस अब इसकी याद होगी खुद का एटॉमिक मास इनटू खुद का परसेंटेज द होल अपॉन 100। द होल अपॉन क्या है 100 रहेगा। तो गाइस अब देखो 35 अब मैं क्या कर रहा हूँ 35 इंटू 75 वैल्यूज निकाल रहा हूँ बच्चा लोग मैं 25 प्लस 2 15 17 35 प्लस 3 21 22 23 5 12 प्लस 1 5 2 25 एक बार देख लो कैलकुलेशन सही है नहीं है गंदगी हो गई थोड़ी सी 75 इंटू 35 5 5 25 प्लस 2 35 37 15 प्लस 21 22 2 देखिए हाँ वही बोला मैं कुछ गलती हुई जैसा लगा था ये जाएगा 2 यहाँ पे प्लस 1 ये 6 2625 हो रहा है बच्चों ठीक है ना 2625 नेक्स्ट है बेटा कितना 37 इंटू 25 37 इंटू 25 7 5 35 प्लस 3 15 15 प्लस 3 जाएगा 18 ये जाएगा 4 प्लस 1 6 7 जाएगा 5 2 9 25 द होल अपॉन 100 ठीक है। अब देखिए अपने इन दोनों को ऐड किया 2625 प्लस 925 0 5 ये 5 प्लस 1 ये 3 तो 3550 अपॉन 100 तो ये कटा आंसर हो गया 35.5 यूनिट। समझा आपको क्या हुआ बच्चा लोग ये? हाँ बेटा देखिए हमारा एवरेज एटॉमिक मास देखो 35 वाले का 37 वाले का क्योंकि ये 75% और 25% है तो मेरा आंसर कितना आ गया इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आ गया। इसी कारण जो हमारा थर्ड चैप्टर जो था उसमें हमारा क्लोरीन का एटॉमिक मास या मोलार मास जो था हमको कितना दिया था 35.5 दिया हुआ था। समझा ये चीज़ आप लोगों को? देखो अब मैं आप लोगों को कुछ रैंडम एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। मेरे पास मान लीजिए कोई और सब्सटेंस है एक्स उसके मासेस है 10 एंड 12 रैंडम ले रहा हूँ बेटा रेशियो है मे बी कुछ लेट मी थिंक 3:2 रेशियो 3:2 है तब इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा कैलकुलेशन परसेंटेज क्या तो 3/2 प्लस 5 3 प्लस 2 इंटू 100 मतलब ये हो गया 60% बचा कुचा ये मतलब 40%। तो मेरा एवरेज एटॉमिक मास इसका कितना आ जाएगा खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100 तो देखो ये हो जाएगा 600 प्लस 480 अपॉन 100 मतलब 1080 अपॉन 100 कटा आंसर देगा 10.8। समझा गाइस क्या हुआ है? श्योर? तो गाइस मेरे लिए अब आप लोग क्या करो ये क्लोरीन वाला एक बार पॉज करके खुद से ही सॉल्व कर लो बेटा प्लीज़ प्रॉपर तरीके से क्लोरीन वाले को सॉल्व कर लो फिर आपको एनसीईआरटी का भी एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। चलिए गुड अब बेटा अपन लोग जा रहे हैं एनसीईआरटी के ऊपर ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपका अनसॉल्व एक्सरसाइज जो आखिरी की होती है उसमें का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें कैलकुलेशन की ठीक है ना। थोड़ा सा अजीब सा डेसिमल का है ये मास का ये परसेंटेज है ये मास का ये परसेंटेज है हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ब्रोमीन का। तो वैसे हमको यहाँ से पता चल रहा है ब्रोमीन के भी 2 अलग अलग प्रेजेंट होते हैं ठीक है। तो बच्चा लोग इसको पॉज करिए और फट से मुझे सॉल्व करके दे दीजिए। चलिए देखते हैं ब्रोमीन 79 वाला है एक हमारे पास में और एक और ब्रोमीन है बेटा मेरे पास 81% वाला 81% 81 मास वाला ना यस ये 49.7 चलो लकीली परसेंटेज दिया है 49.7 परसेंटेज है और बच्चा ये है 50.3 परसेंटेज। अब क्या है खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। देखो थोड़ा रूल आएगा कैलकुलेशन मेहनत करनी पड़ेगी पर डिवीजन में तो प्रॉब्लम आएगा नहीं इसलिए बच गया अपन लोग 49.7 इंटू 79 9763 प्लस 9 से 81 87 9 4 36 44 7 7 49 प्लस 4 9 7 63 ये 67 प्लस 6 7 4 7 4 28 28 प्लस 6 34 तो बचा रहेगा 3 ये 6 प्लस 1 8 12 प्लस 1 9 3 3926.3 प्लस 81 इंटू 50.3 ठीक है। तो 81 इंटू 50.3 था ये 305 8 24 ये 40 34704
देखो 4074.3 द होल अपॉन 100। अब इनको ऐड करना पड़ेगा को 3926.3 4074.3 ये जाएगा 6 0 प्लस 1 7 8 9 10 प्लस 1 9 10 प्लस 1 ये जगह 8 तो ये जगह 8000.6 अपॉन 100 जिसके लिए जाएगी 80.006 जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 के बराबर आ रहा है, बट आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 80.006 इसका मास एवरेज मास आ रहा है। समझा? आई होप आपका ये वाला आंसर मैच हुआ हो। ठीक है, कर लीजिए फटाक से। अब गाइस एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चा, ये वाला 11th वाला। आपको अब एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया है। ठीक है, ये कोई एक सब्सटेंस है 16 और 18 में अवेलेबल है, आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया, बताना है कौन सा कितने परसेंटेज में अवेलेबल है कि सर ये इतना परसेंटेज, कुछ 10% अवेलेबल है, ये 90% अवेलेबल है, ऐसा कुछ तो भी, मैं तो रैंडम लिख दिया, ये आपको बताना है। आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन का फील ले लीजिए बेटा आप लोग पॉज करके, फिर मैं आपको हिंट देता हूं क्या करना है आपको। चलिए, अब मान लीजिए अगर ये 30% अवेलेबल है तो ये कितना रहेगा आपके हिसाब से? हाँ परफेक्ट, बचा कुछ सर ये 70% हो जाएगा। मान लो सर ये है अपना 45%, तो ये कितना रहेगा अपना ये वाला? परफेक्ट, ये रहेगा बच्चों लोग 55%। तो बेसिकली दोनों का मिला के 100% होने वाला है ना। तो आप लोग आप क्या करो, इसको कुछ भी में भी ए परसेंटेज मान लो, इसको बचा कुचा मतलब 100 माइनस ए परसेंटेज मान लो, और अब सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो फॉर्मूला याद है, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, और बेटा इसे दो के लिए नहीं, दो से ज्यादा भी रहेंगे तो अपन क्या रहेगा, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। यहाँ पे दो ही है इसलिए दो बार ही करना पड़ता है। एक बार ट्राई करो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग अब सॉल्व करना, मजा आएगा इसमें। देखिए अपना क्या क्या है, अपना x है 8 और 16 और ये x है 8 और 18 में हमको इनका परसेंटेज निकालना है। हमारा एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया गया 16.2 है, एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है। बेटा मैं मान लेता हूँ बच्चा लोग कि मेरा ये वाला a परसेंटेज है, तो ये बचा कुचा रहेगा मतलब 100 माइनस a रहेगा। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला है क्या है, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज द होल अपॉन 100। और देखिए एवरेज एटॉमिक मास कितना था मेरा 16.2 था, 16.2 किया, ये 100 को यहाँ भेजा तो ये 1620 हो जाएगा। देखिए 16.2 इंटू 100 किया, ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 16a प्लस 1800 माइनस 18a। तो देखिए अब ये हो जाएगा 1620 माइनस 1800 इज इक्वल टू माइनस 2a। देखिए ये और ये टर्म को सॉल्व किया है मैंने, तो बच्चा लोग ये देखिए ये कितना हो गया माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 2a। ये कटा, a की वैल्यू 90 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चा लोग ये हो गया कि ये वाला मेरा 90% में और ये वाला मेरा बचा कुचा मतलब 10% में है। समझा बेटा? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बहुत फुद्दू सा, तो क्या याद रखना पड़ता है कि अगर ये a% है तो ये बचा कुचा मतलब 100 माइनस a% रहने वाला है। फिर मेरे को अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो 8th स्टैंडर्ड से सर फोड़ फोड़ के सीख रहा हूँ मैं, तो सॉल्व में उससे कर लूंगा। तो पॉज करो बच्चा इसको भी और सॉल्व कर लो। चलिए गुड बेटा, अब यहाँ पे अपना आइसोटोप्स का न्यूमेरिकल खत्म हुआ है। ठीक है, मैं आप जान पूछे यहाँ पे आपका आज का सेशन एंड कर रहा हूँ। दो हमारा ना इसके एप्लीकेशन और बहुत चीज़ें जो है आइसो बार भी बचा हुआ है, तो ये चीज़ें अपना नेक्स्ट सेशन में करते हैं। मैं जान पूछे ये वाले सेशन में आपको नहीं करा रहा हूँ, देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना चैप्टर का ना। ये देखिए अपना ये वाला पार्ट बचा भी कहाँ है, इसके एप्लीकेशन, ये छोटे से एप्लीकेशन और ये आइसो बार, ये इतना जो पार्ट है ये बहुत छोटा सा मेजरली चीज़ रटने की और कुछ है नहीं, ये अपन नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। और अपन ये भी देखेंगे कि हमने थर्ड चैप्टर में एक्चुअल में देख चुका है डाल्टन थ्योरी फेल होते हुए, तो उसके बारे में वैसे आइसोटोप के थ्रू आपको दिख गया होगा हमारी एक डाल्टन थ्योरी फेल हुई थी, आइसो बार में भी डाल्टन थ्योरी जो फेल हुई थी वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अपन निपटा देंगे। ठीक है, चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय गाइस।